Hello friends, I'm Nidhi. Welcome back to my channel. Here I'll be sharing my daily routine, how I try to be productive and useful. तो अभी मैं रेडी हुई थी बाहर जाने के लिए, बट बैंगलोर और यहाँ की बारिश, तो यहाँ बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है गाइस, तो ऑब्वियसली हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं इसी। ओके, सो हेयर आई स्टार्टेड स्टडिंग और मुझे याद आया कि मेरी एक जो एजेस वाली क्लास है, मेंस वाली, वो पेंडिंग रह रही थी थोड़ी सी, तो वो मैंने कंप्लीट करी। एंड एजेस वाले प्रॉब्लम में मुझे उतनी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इट्स लाइक आई फाइंड इट ईजी। हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ टाइम टेकिंग, क्योंकि इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं हमको और उसको सॉल्व करना इज़ अ task. So that is the thing, but difficulty wise I don't think that it is a difficult topic. It is a time consuming topic, that's we can say, but it is not a difficult topic, that's for sure. Okay, so I started with the class for mains, जो लास्ट वो रहता है, लास्ट क्लास रहता है हमारा सर का, उसमें हमेशा लास्ट में सर मेंस वाला रखते हैं, तो वो मैंने करा। और उसके बाद मेरा रिवीजन पेंडिंग रह रहा था, जो मतलब बाकी के सेक्शन से, पहले वाले सेक्शन से, तो उसका मैं क्लास करने के बाद फिर रिवीजन करती हूँ, तो वो पेंडिंग रह रहा था मेरा। और ना मेरे साथ ये दिक्कत है कि जैसे सर बोलते हैं कि like leave your pen, okay, drop your pens, you don't have to use your pen until unless you get this question right, और like जब वो समझा रहे हैं तो तुम अपने पेन्स को ड्रॉप कर दो, ऑब्वियसली तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, फ्री माइंड से तुम समझोगे। बट मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि अगर मुझे लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं वो मतलब मैं अपने पेन्स को ड्रॉप नहीं कर पाती हूँ। लाइक दिस इज़ माई डिमेरिट, आई कैन से दैट। बट क्यों मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है मुझे नहीं आता, तब तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि शिट, ये मुझे नहीं आ रहा, लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ। सो दैट इज़ वाई इफ़ लाइक even a little bit I get to know from the question by seeing that question, okay, I have this idea that यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, कोई वैल्यू मिल सकती है, सो आई डू दैट। सो मैं साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, दैट्स हाउ आई गेट दी कॉन्फिडेंस दैट ओके, आई एम अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम लर्निंग समथिंग एंड आई एम डूइंग गुड, नॉट गुड, लाइक आई एम डूइंग समथिंग एट लीस्ट। सो येस, आई कैन नॉट ड्रॉप माई पेन्स। जब सर बोलते हैं कि नहीं ड्रॉप योर पेन्स, आइडली यू शुड डू इट, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इट बेटर यू शुड डू इट, बट अगर मैं वो करने लगूँगी ना तो मुझे डीमोटिवेशन हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ साथ ही जब सर पढ़ा रहे होते तो मैं साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि ना सबका अपना एक अलग तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सर ये बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट और तब आप करो। सो ये बात हो गई। और उसके बाद मैंने करीबन, तो जब हम स्कूल्स में होते हैं ना, तो हमको क्या सिखाया जाता है, व्हाट वी आर फेड, कि नहीं आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स लिखना है, ठीक है, एंड उसके ही आपको नंबर मिलेंगे, आपको अंडरलाइन करना है, यू हैव टू हैव दैट लाइक आर्ट इन योर राइटिंग, दैट यू हैव टू जॉट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो मुझे ये सब करते करते तो रात के 2 बज गए थे। सो द क्लास वॉज अबाउट टू एंड और मुझे अभी ये सोचना था कि नेक्स्ट मुझे अभी क्या पढ़ना है। सो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि अभी जब कुछ आप रिवीजन करते हो ना तो ऑब्वियसली आपका उतना दिमाग नहीं लगता, बट जब आप कोई एक क्लास कर रहे हो तो आपको उस टाइम दिमाग लगाना पड़ता है, यू हैव टू हैव दैट अटेंशन एंड ऑब्वियसली यू हैव टू यूज़ योर माइंड, सो आप थक जाते हो। सो आई वॉज ऑल्सो टायर्ड एंड आई वॉज थिंकिंग सेक्शनल टेस्ट लगाई कि ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहे और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ एंड आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम यूजफुली। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। So I started with the test and I am pretty confident in this topic, तो आई थॉट कि चलो इसमें मार्क्स तो ऑब्वियसली फुल आएंगे, एंड बिकॉज ऑब्वियसली इन सब टॉपिक्स में आपको एक्यूरेसी 100% मेंटेन करनी पड़ती है।
तो आई गिव द टेस्ट एंड फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट का मैंने देखा सोल्यूशन लाइक रिज़ल्ट दिखा, तो मैंने देखा कि एक गलत हो गया था मेरा. सो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड कि यार ये एक क्यों गलत हो गया, मैंने ऐसे क्या कर दिया. तो मैंने देखा कि मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक करी थी. इधर मतलब मेरे साथ क्या है ना, इधर और ये जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं ना वो मुझसे हो जाते हैं, बट जो सिली क्वेश्चंस होते हैं मुझसे सिली मिस्टेक्स होते हैं. तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक और टेस्ट देते हैं, सो उसमें अच्छे नंबर आएंगे एंड आई विल बी लाइक हैप्पी. उसके बाद मैंने दूसरा टेस्ट लगाया और उस दूसरे टेस्ट में भी ना एक गलत हो गया. सो आई वॉज प्रिटी डिसहार्टेंड कि यार क्या हो गया, ये क्यों गलत हो रहा है आज. देन आई लाइक लेफ्ट इट, आई लेट इट बी बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड आई ऑलरेडी लाइक सॉल्व कॉन्ट्स मेन सेक्शन एजेस के लिए. तो मैंने सोचा कि मे बी आई एम टायर्ड, मे बी इट्स 2:30, तो इसलिए आई एम नॉट गेटिंग 100% एक्यूरेसी. और ना कभी कभी हो जाता है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन गलत हो गया या कुछ गलत हो गया ना, तो आपका मतलब नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो पाता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन. नहीं हो पाया वो सही एंड आई चेक द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड टेस्ट. आई मार्क द आंसर करेक्टली, बट आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैंने ऑप्शंस को गलत मार्क कर दिया था. So yeah, that was pretty much about this day. And yes, I was feeling productive because at last I studied at night and next day मेरा ऑफिस होता है. तो so I started with the analysis of both the test. I completed that and after that to gain confidence, क्योंकि ऐसे तो मैं सोने नहीं जा सकती थी obviously, तो मैंने कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किए. कोई और सेक्शनल टेस्ट जो मैंने पहले दे रखा है उसका मैंने एनालिसिस किया, उसका मैंने रीअटेम्प्ट किया. ठीक है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, उसमें मेरी फुल एक्यूरेसी आई. आई वॉज प्रिटी हैप्पी दैट ठीक है, मुझे आता है ये टॉपिक एंड आई शुड नॉट बी वरिंग अबाउट दिस मच. मैंने ये लगाया. उसके बाद बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है अब लेट्स रैप इट अप एंड let's go to bed. So yes, that was pretty much about my like late night study, you can say. I don't know why, but I was not able to sleep, so I went on terrace and I was feeling good now. And after that I slept peacefully क्योंकि मुझे